नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक गैबी रास्ते के जरिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में वॉर्म होल जड़ छठे आसमान में और फैल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सिदरतुल मुंतहा के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सिदरतुल मुंतहा एक ऐसा पेड़ है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पेड़ है जो कि काफ़ी आसमानों तक के, काफ़ी दूर तक के जो छठा आसमान है उस पर है कहीं ना कहीं। तो आज हम सिदरतुल मुंतहा के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ पर वजूद रखता है, कहाँ पे ये, कैसे इसका वर्क है। और कहा जाता है कि उसकी शाखाओं से बहुत सारा पानी बह रहा है, जो कि नील नदी जो है, नील जो कि हमारी पूरी बहुत ही लंबी नदी है, उससे जुड़ता है। तो काफ़ी थ्योरी है इसके पीछे, जो कि आज हम थोड़ा सा ब्रीफली, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है, उतना हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इल्म जितना भी लो उतना कम है, और अल्लाह ने हमें इल्म उतना तो नहीं दिया है जितना होना चाहिए, बट फिर भी जितना उन्होंने दिया है हमें, वो बेइंतहा है, वो हमारी सोच से भी परे है। जब इतना इल्म हमें समझ में ना आ सकता है, तो फिर वो इल्म जो वो सब कुछ जानता है वो दे देगा, तब तो हमारे होश में ही नहीं रह जाएंगे हम, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिदरतुल मुंतहा आखिर कैसा पेड़ है, क्या चीज़ें उस पे हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इससे पहले कि वीडियो में स्टार्ट करें, रिएक्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्शन वीडियो करते हैं, क्योंकि हम उन खुश नसीबों में से एक हैं जो कि हम हर बात का इल्म रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मिराज के अंदर हुआ है। सिदरा अच्छा। अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया की बैरियों पर कयास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बैरी होगी। और मुंतहा के माने इंतहा या आखिरी हद है, यानी ये वो मकाम है जहाँ से आगे मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलम का इल्म ख़त्म हो जाता है, और उसके आगे जो कुछ भी है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी उस मकाम के आगे नहीं गया। रिवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में है। मिराज की रात में जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राईल आसमान पर ले गए और अल्लाह के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में दाखिल होने लगे, तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहाँ एक अजीम दरख्त मौजूद था, जिसके फल मकाम हिज्र के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिज्र दरअसल कौम आद की ममलकत का दारुल सल्तनत था, जहाँ के पत्थरों और पकी हुई मिट्टी की मसनूआत बहुत मशहूर थी। 17वीं सदी में शाम, लिबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती आबो हवा और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल ही खत्म हो गई। मुवर्रिखीन और माहिर नबातियात ने इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट और गोलाई 40 फीट लिखी है। इस दरख्त में होने वाले फल बिल्कुल हिज्र के मटकों के मुशाबह थी। इस तारीखी दरख्त के जलाल और अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है, जो अपने दौर का एक अजीम और खूबसूरत दरख्त था। बाइबल मुकद्दस में भी इस दरख्त का तज़किरा रीज़ के नाम से किया जाता है। हजरत सुलेमान, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात में भी बड़े अदब के साथ इस दरख्त का नाम मिलता है, जिसमें इसकी अजमत बयान की गई है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी खुदावंद खुदा का दरख्त कहा गया है। हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और महल्लात इसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाए थे। सिदरा की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती थी कि इससे बनी इबादत गाहें निहायत ही मुअत्तर और साफ सुथरी रहती थी, और तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर न होता था। शाम, लिबनान और यूनान के अलावा सिदरा का ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालय सिलसिलों में भी पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। इस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवदार है।
जबकि अरब में सिदरा के इस दरख्त को अज़र कहा जाता था, जिसे शिजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों नस्ल की दरख्त दरअसल एक ही खानदान से ताल्लुक रखती थी और इसी खानदान में बेरी का दरख्त शामिल है। इसलिए इस्लाम से कबल अरबी किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा कदीम दौर का एक अहम और नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस में सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से तशबीह दी गई है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान पर मौजूद है, इन दुनियावी बेरियों के दरख्त के जैसा बिल्कुल नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। जमीन से ऊपर जाने वाली चीजें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें फरिश्तों के जरिया वसूल किया जाता है और इस तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीजें उस तक आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें नीचे से मौसूल किया जाता है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मावा है, जो जन्नत का आला तरीन मकाम है और जहां क़यामत से पहले शहीदों की रूहों को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि इसके हर पत्ते पर फरिश्ता खड़ा है जो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है और उसकी शाखों और पत्तों पर सब्ज रंग के परिंदों का झुंड बैठता है। बाज़ उलमा ने लिखा कि वो सब्ज रंग के परिंदे दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया किराम की रूहें हैं। सिदरतुल मुंतहा ऐसा दरख्त है जिसके तने की चौड़ाई 72 साल के सफर के बराबर है, जबकि बेहतरीन सवार उसके शाखों के साए में करीब 100 सालों तक सफर कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के उस दरख्त के जड़ से 2 ज़ाहरी नहरें निकलती हैं और इसी तरह उसके तनों से 2 बातिनी नहरें भी निकलती हैं। आपने मिराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राइल अमीन से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राइल, ये बातिनी और ज़ाहरी नहरें क्या हैं? इस पर जिब्राइल ने फरमाया कि बातिनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फुरात है। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दरअसल यूनानी लफ्ज न्यूलस से निकला है, जिसके माने वादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दरियाए नील मिस्र की सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के बाशिंदों और ज़राअत के लिए अहम मकाम रखता है। मिस्र वही सरजमीन है जहाँ हजरत यूसुफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबियों ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। अगर दरियाए फरात की बात करें तो ये 2780 किलोमीटर लंबा दरिया इराक और मशरिकी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला नामी मकाम पर शहीद किया गया था। और अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इसी दरियाए फरात से सोने के खजाने या पहाड़ के निकलने की पेशनगोइयां की हैं। ये बात जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा इस जमीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर कहीं किसी मकाम पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फरात की शक्ल में हमारी इस जमीन तक कैसे पहुंच रहा है? हमारी इस जमीन पर पानी कहां से आया, ये हमेशा से साइंसदानों के लिए एक अहम सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन पर पानी उस वक्त से मौजूद है जब से ये जमीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाले एक तहकीक में ये बताया गया कि शायद जमीन पर पानी आज से अरबों साल पहले खिला से आने वाले किसी शहाब साकिब या मेट्रॉइड के जरिया यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस जमीन में मौजूद है। अब सवाल ये है कि वो शहाब साकिब जो अरबों साल पहले इस जमीन पर गिरे थे और पानी को यहाँ लाने का जरिया बने, क्या वो उस जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक नजरिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा के जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के जरिए आती हैं, जिसे जदीद साइंस की ज़बान में वॉर्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसके जरिए हम लाखों और करोड़ों नूरी साल दूर किसी जगह पर एक मखसूस दरवाजे के जरिए चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं।
यूं महसूस होता है कि उन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में एक सूरह अल मारिज के नाम से मौजूद है, जिसके माने सीढ़ियां या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस जमीन को किसी और ही दुनिया के साथ कनेक्ट कर रही हो। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मारिज में फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर ये रास्ते कौन से रास्ते हैं, और क्या नीलो फरात उन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं? इट वॉज अ ब्यूटिफुल वीडियो गाइज, मतलब मेरे पास तो एक शब्द भी नहीं है। मैं पता है, मैं वीडियो ऐसे देख रही थी एंड आई वाज लाइक कि और होनी चाहिए थी और लंबी। मतलब जब हम वीडियो में उन चीज़ों में कुरान में लिखी हुई जो बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनमें खो जाते हैं, तो सोचो अगर हम वो सब चीज़ें देखेंगे अपनी इन आंखों से तब क्या होगा। यस ऑफ कोर्स। तो गाइस मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार मतलब किस तरीके से अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है। कुछ ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देती हैं बट वो हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, ये हमें दिखते नहीं है बट दे आर इन दिस वर्ल्ड। तो जब उनका वजूद है इस दुनिया में तो ऑफकोर्स इन सब चीज़ों का भी है। अगर आप बिना देखे अल्लाह की चीज़ों पे भरोसा कर रहे हो ना, तो आप सबसे नेक बंदे हो, क्योंकि अल्लाह ने साफ लिखा है कि जो आदमी बिना देखे इन सब चीज़ों पे भरोसा करेगा वो मेरा नेक बंदा है। ऑफ कोर्स हम उन खुशनसीबों में से एक होंगे अगर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड अब ये किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं और उनके फर्मा बरदार बच्चे बनना चाहते हैं, है ना। तो मुझे ये चीज़ें मतलब बहुत ही अच्छी लगी। मतलब ये तब हुआ था ये वाक़या, ये सिदरतुल मुंतहा के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ताला वसल्लम जो कि हमारे अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने मेंशन किया, हमें बताया इस बारे में कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पे लोकेटेड है कहीं पर। उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ की ऑब्जर्व करी और हमें इंसानों को बताया। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज मुझे एक शब्द का मतलब भी समझ में आया। मतलब मेरी एक फ्रेंड है सिदरा, उसका नाम भी सिदरा है, पर मैंने कभी भी इस सिदरा का वर्ड का मतलब जानने की कोशिश नहीं करी थी। अब मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा उसे बताते हुए कि एक्चुअल में सिदरा का क्या मतलब है। सो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल वीडियो एंड यस, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया इन सारी चीज़ों को अल्लाह के थ्रू। इट वॉज मतलब वंडरफुल थिंग्स, आई लाइक इट। बाय द वे हम सब अल्लाह के ही बंदे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमाल में रखे और हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत दे और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।